हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सिप रॉकेट लिमिटेड के बारे में। गाइस ये कंपनी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है एंड लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। देन उस बाउंस में जैसा कि मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैंने देखा कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमने ऊपरी लेवल पे जो अपना व्यू है वो पॉजिटिव अभी भी रखा हुआ है। गाइस देखिए, आज हम इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल से चीज़ें समझने वाले हैं कि अभी के टाइम देखो ये जो कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि ये फिलहाल लॉस कर रही है और इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो यहाँ पे अभी के टाइम देखने को मिल नहीं रहा है इतना खासकर प्रॉफिट तो कंपनी का हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्या कहती है, जब कंपनी बाज़ार में उतरने का प्लान करती है, कितनी पी पे उतरने का प्लान करती है, जब लिस्ट होती है कितने पी पे लिस्ट होती है, और क्या लिस्ट होने के बाद अभी के टाइम क्या कंपनी महंगी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 45% अभी भी हमें लिस्टिंग प्लस देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए आईपीओ जो प्राइस है उससे ऊपर यहाँ पे कंपनी ने इतना जो डाटा है अच्छा किया है। तो गाइस सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सो इम्पोर्टेंट कि अपना जो ये व्यू है ना, जो वीडियो है ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। यहाँ पे अपन कोई किसी तरीके का सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। बाजार में रिस्क है, उस रिस्क को देखते हुए आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। तो सबसे पहले गाइस आप देखो कि आज की ट्रेड वॉल्यूम कितनी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 900 करोड़ की आज हमें ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री फ्लोट जो बाजार है ना अभी का कंपनी का वो है 1750 करोड़, और जबकि मार्केट कैप कितना है 10,331 करोड़। अब इसमें देखो टोटल आज यहाँ पे जो डिलीवरी कितनी परसेंटेज हुई है भाई, 16 साढ़े 16%। यानी कि जो वॉल्यूम आई है ना यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास, लगभग देखा जाए 5,87,00,000 की, उसमें से भाई आप देखोगे तो 96 लाख के आसपास हमें जो डिलीवरी है वो नज़र आ रही है। तो ये डिलीवरी का लेवल है, यानी कि इतनी जो क्वांटिटी है एवरेज हमें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज में देखी गई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है गाइस, क्या यहाँ पे कंपनी महंगी है? देखिए, आज 21 अगस्त को बाजार ने कुछ खास नहीं किया, लगभग निफ्टी 140 अंक नीचे थी। और अगर मैं आज इंट्राडे हाई की बात करूँ यहाँ पे कंपनी की, तो कंपनी में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट फिलहाल देखा जाए तो गाइस अपने आईपीओ लेवल से 45% अभी भी हमें जो ऊपर है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे गाइस देखिए आज की मुख्य खबरें क्या हैं, बड़े बदलाव क्या है। तो देखिए गोल्डमैन सैक्स, यानी कि देखा जाए तो हाल ही में इसने बड़ा दाव खेला। बुधवार को दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टर गोल्डमैन सैक्स ने, यानी कि कल बुधवार की बात है, 40.24 यानी कि 40,24,000 के आसपास की जो क्वांटिटी है, लगभग 52 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बनती है, थोक सौदा यहाँ पे किया। यानी कि जो ब्लॉक डील है वो देखने को मिली, जो कि जिसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 131 रुपये के आसपास बताया गया है। बाद में यहाँ पे देखा जाए ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जा रहा है, भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। बड़ा निवेश रिटेल निवेशकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम किया। इसके बाद देखा जाए तो गाइस सिरिल अमरचंद यहाँ पे मंगलदास की भूमिका। तो आज कॉरपोरेट जगत में ये जानकारी साझा की गई है कि देश की जानी मानी कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास ने सिप प्रॉफिट के इस सफल एक 1617 करोड़ के आईपीओ और इसके शेयरधारकों के लिए कानूनी सलाहकार, यानी कि लीगल रूप से जो अपनी एडवाइजरी है वो करेगा। सेक्टर में तेजी की उम्मीद। तो लॉजिस्टिकल सेक्टर के जानकारों का कहना है कि सिप रॉकेट की इस धमाकेदार लिस्टिंग ने साबित कर दिया है कि भारत में D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड यहाँ पे MSME छोटे जो उद्योग होते हैं उसके बड़े कदम आने वाले समय में डिलीवरी और सप्लाई चेन यहाँ पे सेक्टर्स की तस्वीर बदल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब अगले हफ्ते का देखते हैं, अगले हफ्ते एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है। तो देखिए मार्केट एनालिटिक्स का मानना है कि $1 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू पार करने के बाद ऐसे से जो कंपनी है थोड़ी शांत हो सकती है। अगर आईपीओ में शेयर आपको मिला होगा तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एंड इसके साथ जो लोग इस शेयर में नए यहाँ पे पॉजिटिव रुख देख रहे हैं, उन्हें मौजूदा भाव पर यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है। अब इसके बाद क्या कंपनी महंगी दिखाई दे रही है, पी की वैल्यू महंगी है? तो जी हाँ, सिप रॉकेट का स्टॉक वर्तमान में वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा बताया जा रहा है। देखिए कंपनी अभी भी अपने नेट लॉस यानी कि घाटे में चल रही है। फाइनेंशियली 26 में 79.25 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया, जिसके कारण इसका जो पी रेशो है जो उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में इस कंपनी में महंगे होने का जो आकलन है प्राइस टू सेल्स यानी कि PS रेशियो और EV सेल्स जो यहाँ पे इंटरप्राइजेस जो मतलब इंटरप्राइज वैल्यू बिक्री के आधार पर किया जा सकता है। शुरुआती आईपीओ से लेकर अगर अब तक देखा जाए पी का स्ट्रक्चर क्या है,
तो देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पे तो लगभग देखा जाए, देखिए माइनस चल रहा है अभी के टाइम अर्निंग पर शेयर 1.23। इसके बाद करंट पी की बात करूँ 114 का माइनस चल रहा है। इसके बाद सीधा मतलब क्या है, नेगेटिव पी का मतलब ये है कि कंपनी अभी भी निवेशकों के पैसों पर प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रही है, बल्कि अपनी ग्रोथ और नए बिजनेस जैसे कि यहाँ पे हाइपर लोकल और क्रॉस बॉर्डर डिलीवरीज के बढ़ने के लिए पैसे खर्च अपने कर रही है। पी उपलब्ध नहीं है तो महंगे रास्ते के कैसे पता चलेगा? जब भी न्यू एंड टेक कंपनी जैसे जोमेटो पेटीएम है, सिप्रोकिट है, पी उपलब्ध नहीं होता तो मार्केट इनके भविष्य के फॉरवर्ड पी यानी कि आगे आने वाले सालों का अनुमान एंड प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाता है। अगर हम मान लें कि सिप्रोकिट में अगले 2-3 सालों में 100 करोड़ का शुद्ध मुनाफा करती है एंड 10,234 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, तो फॉरवर्ड पे 102 गुना होगा। भारतीय शेयर बाजार में 100 से ऊपर का पी हम महंगा बताया जाता है, यहाँ पे वैल्यूएशन हाई बताई जाती है। सेक्टर की यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनियों की पी की तुलना करें तो डिलीवरी यानी कि डिलीवरी का देखा जाए तो धीरे धीरे मुनाफे में कंपनी लौट रही है एंड इसके बाद इसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी कड़ा है यहाँ पे। एंड यूनिकॉर्न यहाँ पे यानी कि जो यूनिकॉमर्स और ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर सेक्टर की ये कंपनी पूरी तरह प्रॉफिटेबल है। इसका पी रेशो 90 गुना से 100 गुना के ऊंचे स्तरों पर ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ आसान शब्दों में क्या है तो देखिए, अगर भाई कोई कंपनी घाटे में है, उसका शेयर लिस्ट होते ही 60% तक अच्छा प्रदर्शन कर देता है, तो वहाँ पे उसके महंगे और रिस्की माना जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिविटी के ऊपर ये टिकी हुई थी। शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में जब तक कंपनी अगले 1-2 तिमाहियों में प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ना लौटे, धीरे धीरे लॉस कम ना करे, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी इस मेरी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ रिस्क है, उस रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च जरूर करें। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको आगे मिलते रहे। बाकी कंपनी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, दिक्कत क्या है क्या नहीं है, तो अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।